नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। आज का जो एडिटोरियल है द हिंदू ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से प्रस्तुत किया है। इसमें बताया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, जो कि चीर का यानी उत्सव का एक विषय वस्तु है कि थोड़ा सा सेलिब्रेशन मूड में है। और साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ जो है सो और सुधार की आवश्यकता है और कहाँ पर बेटर किया जा सकता है। द हिंदू ने इसको बताने का प्रयास किया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। टू चीज, टू का मतलब दो, चीज का मतलब उत्सव या खुशी। क्या दो खुशी का विषय वस्तु है? यह आर्टिकल है ऑन इंडियाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स स्कोर के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के बारे में है भारत का। इसका जो जिस्ट है कह रहा है कि इंडिया बेटर्स स्कोर। देखिए, इंडिया यहाँ सब्जेक्ट है, इसके लिए बेटर जो है सो वर्ब है। ध्यान देना है कि यह बेटर नाउन नहीं है बल्कि एक वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। इंडिया बेटर्स अच्छा करता है, स्कोर अच्छा करता है इन द लेटेस्ट एसडीजी इंडेक्स में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया अच्छा करता है। बट मैं बता चुका हूं दोस्तों कि बट लगने के बाद जो है सो एक प्रकार का ठीक पहले वाले विषय वस्तु का ठीक उल्टा जो है सो प्रस्तुतिकरण होता है, यानी प्लस माइनस के फॉर्मेट में चलता है। कह रहा है कि स्कोर तो अच्छा किया है, लेकिन मेथोडोलॉजिकल यानी कि प्रक्रिया रूप में, यानी इसका जो कार्य प्रणाली है, मेथड है यानी कार्य प्रणाली, मेथोडोलॉजिकल टिंकरिंग इज कॉज फॉर कंसर्न। कॉज फॉर मतलब कारण होना, कंसर्न चिंता, और टिंकरिंग का मतलब है छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ करना या रिपेयर करना, यानी उसमें जो हम लोग परिवर्तन करते हैं, चेंज करना भी इसे कहते हैं, है ना। लेकिन जो कार्य प्रणाली है, टिंकरिंग इज कॉज फॉर कंसर्न, यानी कि उस कार्य प्रणाली में जो छेड़छाड़ है, एसडीजी का जो इस तरह का जो प्रोसेस है जो हम लोग करते हैं, उसमें जो छेड़छाड़ किसी तरह का या संस्था जो करता है वह चिंता का विषय है, कॉज फॉर कंसर्न, यानी टिंकरिंग कॉज फॉर कंसर्न। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको। कह रहा है कि इंडियाज पुश, भारत का पुश, यहां पर पुश जो है सो नाउन है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, है ना। इसमें एपस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया गया है। एपस्ट्रोफ एस का मतलब होता है किसी का अधिकार बताना, है ना। ये एक पोजीशन बताता है कि भारत का जो पुश है इन द राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में जो भारत का राइट डायरेक्शन की ओर जो पुश है, यानी सही दिशा की ओर जो पुश है, रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? क्लीन एनर्जी, कॉमा अर्बन डेवलपमेंट एंड हेल्थ, यानी क्लीन एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और हेल्थ संबंधित जो भी इसका सस्टेनेबल गोल का जो राइट डायरेक्शन है, जिसमें पुश इंडिया करता है, हैज हेल्प्ड। देखिए, ध्यान से देखना है कि यह हैज जो है यह वर्ब है ना। तो ये किस पर आधारित है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3, है ना। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर को बनाया है दोस्तों। इस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर जो है सो इसको बनाने का प्रयास किया गया है। तो इसका देखिए, सब्जेक्ट यहां से यहां तक लेकर चला आ रहा है ना। उसके बाद वर्ब लगाया है। इसका मतलब है कि इसका जो सब्जेक्ट है पुश है। इंडियाज पुश हैज हेल्प्ड, भारत का जो पुश है हेल्प्ड इट इम्प्रूव इट्स का प्रयोग भारत के लिए हुआ है। ओवरऑल एसडीजी स्कोर फ्रॉम 60 इन 2019 टू 66 इन 2021, कि 2019 में 60 था इसका स्कोर और अब कितना हो गया है? 66 हो गया, यानी 66 हो गया। दैट मीन्स कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है ना।
यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया कि ये पुश जो है सो नाउन है, यहाँ पर पजेसिव का प्रयोग किया गया है। इस पुश के लिए इस वर्ब का प्रयोग किया गया है ना, हैज का प्रयोग। तो यह एक्टिव में बनाया गया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं इसका पैसिव देखने को मिलता है, तो पैसिव में हैज या हैव के बाद बीन लगाते हैं, अब बीन के बाद वर्ब 3 का रूप हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग्स SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 कि नीति आयोग के SDG इंडेक्स के अनुसार, है ना, इस तरह का जो है सो किया गया है। Besides SDG on eradication of poverty and hunger मेजर्स, ये कह रहा है कि इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर मेजर्स के अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, के अलावा। इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी तो दोनों एक शब्द है। इराडिकेशन का मतलब उन्मूलन होता है, यानी कि समाप्त करना, उन्मूलन, पॉवर्टी गरीबी, एंड हंगर मेजर्स, मेजर्स का मतलब जो हम लोग जो एक प्रकार का उस पर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो जांच करते हैं। हंगर मेजर्स रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल, किससे संबंधित, तो अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल, जिसको कि हम लोग अफोर्ड कर सकें, क्लीन एनर्जी इन पार्टिकुलर, यानी किसी पार्टिकुलर में हम लोग जो है सो इस तरह का जो देखते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि बिसाइड्स SDG ऑन इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर मेजर्स रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी इन पार्टिकुलर, सोड, यहां से कॉमा लगाकर यह दिया है ना, सोड करता है, दिखाता है कि इम्प्रूवमेंट अक्रॉस सेवरल स्टेट्स, कि जितने भी राज्य हैं उनमें जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, एंड यूनियन टेरिटरीज में, स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में जो हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, खास करके किस संदर्भ में, तो जब नीति आयोग का जो यह रिपोर्ट है इंडेक्स का, उसमें जो है सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है सो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, उस संदर्भ में बात कर रहा है। द कैंपेन टू इम्प्रूव, कैंपेन का मतलब अभियान, टू इम्प्रूव दी एसएस के साथ आगे टू का प्रयोग करता है, ये SS2 ऑफ हाउस होल्ड ऐसे जोड़ा है ना, हाउस होल्ड का SS2। द कैंपेन टू इम्प्रूव द SS मीन्स पहुंच, ऑफ हाउस होल्ड टू इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कि इम्प्रूव करने के लिए कि घर एक हाउस होल्ड तक SS हो, पहुंच हो, किसका, तो इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, और क्लीन कुकिंग फ्यूल का, यानी साफ सुथरा फ्यूल का। कहने का मतलब है कि लकड़ी पर जो है सो खाना नहीं बने, बल्कि गैस पर जो है सो खाना बने, जिससे किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं हो। क्लीन कुकिंग फ्यूल, हैज का प्रयोग दोस्तों यहाँ किसके लिए किया गया है, तो ये इसका सब्जेक्ट द कैंपेन है। कैंपेन हैज बीन सोन, अब देखिए यहाँ पे हैज बीन सोन जो है सो इसी टेंस का, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का, यह पैसिव वॉइस है ना, ये पैसिव में बनाया सोन, यानी कैंपेन हैज सोन टू बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि इस कैंपेन को जो है सो इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में देखा गया इस जो है सो इंडेक्स के में, खास करके क्या करने के लिए कि हाउस होल्ड तक जो है सो SS ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का और क्लीन कुकिंग फ्यूल का पहुंच कर करने के संदर्भ में। वाइल, जबकि ध्यान देना है दोस्तों कि वाइल लगने के बाद फिर वही बट वाला स्टेटमेंट होता है, प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हैं। यहां से कह रहा है कि जबकि, ठीक है भैया, इस तरह का काम जो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको और क्या आगे करने की आवश्यकता है, उस संदर्भ में बात करेगा। वाइल दिस इज कॉज फॉर चीर, कि जबकि दिस इज कॉज फॉर चीर, यह चीर की का विषय वस्तु है, यानी कि उत्सव का समय है। क्यों उत्सव करेंगे, क्योंकि हमारा जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट इंडेक्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी हमारी स्थिति क्या हुई है, पहले से बेटर हुई है। द इंडेक्स रिवील्स दैट, यहां पर दैट जो है सो कंजंक्शन का काम करता है, प्रोनाउन नहीं है ना, कि जो इंडेक्स है रिवील करता है, सब्जेक्ट सिंगुलर के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। देयर हैज बीन अ मेजर डिक्लाइन, कि यह जो इंडेक्स है यह रिवील करता है कि देयर हैज बीन अ मेजर डिक्लाइन इन द एरियाज ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है,
आपके लिए तो खुशी का वस्तु, इसलिए यह वाइल का प्रयोग किया गया है कि यहाँ पर यह लाइन पॉजिटिव लाइन दे रहा है और उसके ठीक बाद नेगेटिव लाइन दे रहा है कि ठीक है भैया, आपके लिए तो चीर का विषय वस्तु है, लेकिन इंडेक्स यह भी बताता है कि आपका कुछ ऐसा सेक्टर है जिसमें मेजर डिक्लाइन हुआ है। कौन कौन सा सेक्टर हुआ? हैव बीन मेजर डिक्लाइन, कमी देखी गई इन द एरियाज ऑफ, किन किन एरिया में? तो इंडस्ट्री में, इनोवेशन में, नवाचार में, इंडस्ट्री में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अतिरिक्त बिसाइड्स डिसेंट वर्क, डिसेंट वर्क का मतलब हो जाएगा कि अच्छा काम, यानी रोजगार में भी कमी आपको देखने को मिली है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आपको कमी देखने को मिली है। तो इस तरह से ओवरऑल द हिंदू जो है सो सेंटेंस को जोड़ता है दोस्तों। अगेन यानी फिर से, मेड वोर्स बाय द लॉकडाउन्स, फिर से जो है सो यह इस तरह का, जैसे कि इंडस्ट्री में जो कमी देखने को मिला है, इनोवेशन में, है ना, रोजगार में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। अगेन मेड वोर्स बाय, वोर्स बाय यानी वोर्स का ये मतलब, इसका मतलब हो जाता है कि दयनीय होना या बुरा स्थिति होना, दयनीय या बुरा स्थिति होना। किससे हुआ है? तो बाय द लॉकडाउन्स, लॉकडाउन लगा है उससे जो है सो रोजगार, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इस सब में जो है सो डिक्लाइन मोड जो है सो कहीं ना कहीं देखने को हमको मिला है। तो यह लॉकडाउन किसके द्वारा इम्पोज किया गया था? इम्पोज मतलब लगाना, इम्पोज बाय, किसके द्वारा? लगाया जाना। हम लोगों ने पिछले एडिटोरियल में देखा था कि इम्पोज टैक्स का प्रयोग करता है, टैक्स लगाना। बाय द गवर्नमेंट्स, सरकार के द्वारा। यहाँ पर गवर्नमेंट्स का मतलब हो गया कि अलग अलग सरकारें मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। सीकिंग टू टैकल, सीकिंग टू मतलब इच्छुक होना या डिजायर होना, DESIRE, डिजायर होना, डिजायर टू टैकल द कोविड-19 पेंडेमिक। टैकल मतलब नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। कोविड-19 पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इम्पोज किया लॉकडाउन, लगाया था, और जिसका सीधा असर दोस्तों क्या चीज पे देखने को मिला? हमारा रोजगार पर, डिसेंट वर्क पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पर वगैरह वगैरह पर देखने को मिला। तो इस तरह से सेंटेंस को जोड़ रहा है। बट, फिर यहां पर एक शब्द है बट, मैं बार बार फोकस करता हूं कि बट का मतलब फिर हो गया प्लस और माइनस वाला, यानी बट के बाद यदि निगेटिव सेंटेंस कह रहा है तो उसके आगे जो है सो पॉजिटिव सेंटेंस कहेगा। ठीक है भैया, बट लेकिन आप अच्छा, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इस तरह की समस्याएं देखनी पड़ सकती है, ये कहने का इसका संदर्भ है। देखिए क्या कह रहा है, बट स्टार्क डिफरेंसेस। देखिए स्टार का मतलब होता है, स्टार का मतलब होता है एकदम सिंपल, साधारण, बिना जो है सो साज सज्जा का, सिंपल। और एक मीनिंग इसका स्पष्ट भी होता है, यानी ऑब्वियस, OBVIOUS, स्पष्ट। तो यहां पर इसका मीनिंग होगा शार्क डिफरेंस, यानी कि स्पष्ट जो अंतर है, ऑब्वियस होगा कि बट द ऑब्वियस डिफरेंसेस, शार्क डिफरेंसेस बिटवीन, दो के लिए, दी साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, साउथ और वेस्ट के जो राज्य हैं, है ना, साउथ और वेस्ट के जो राज्य हैं, खास करके साउथ के राज्य जैसे कर्नाटका, केरला वगैरह, वेस्ट के राज्य से गुजरात वगैरह। ऑन दी वन हैंड, यानी एक तरफ साउथ और वेस्ट के जो राज्य हैं उसके, उसमें तुलना कर रहा है दूसरे से। देखिए बिटवीन का प्रयोग किया है दो के लिए, यानी एक पर आ गया साउथ और वेस्ट स्टेट और दूसरे पर नॉर्थ सेंट्रल एंड ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ सेंट्रल एंड ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, उससे तुलना किया है। ऑन दी अदर हैंड, अंदर अदर में ये दोनों है ना, कि नॉर्थ और ईस्ट, इन देयर परफॉर्मेंस ऑन SDG, तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है कि ठीक है भैया आपका तो अच्छा चल रहा है, लेकिन शार्क डिफरेंस आपको क्या स्पष्ट अंतर पता चलता है कि सारे राज्यों में एक जैसा जो है सो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कुछ राज्य जो है सो ज्यादा कर गए हैं, कुछ राज्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो आपका यह फर्ज बनता है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही हिंदू कहना चाह रहा है कि आपका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप सारे स्टेट्स को लेकर चलें। यदि आप सारे स्टेट को नहीं लेकर चलेंगे तो फिर वही स्थिति होगी कि कोई स्टेट बहुत पीछे चला जाएगा और हम लोगों को इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा, है ना। और फिर उसको यदि हम लोग ठीक नहीं करते हैं तो फिर कोविड वाला हाल जो है सो हम लोगों को हो जाएगा, हम लोग प्री प्लान नहीं रहेंगे और अचानक एक समस्या उत्पन्न हो जाएगा। कॉमा, यानी यह जो है सो असमानता जो है सो पॉइंट करता है परसिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस डिस्पैरिटीज। परसिस्टिंग का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार,
सामाजिक, आर्थिक एंड गवर्नेंस डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज का मतलब उदासीनता, यहां पर हो जाएगा कमी, जो पॉइंट करता है कि आपका जो है सो सोशियो इकोनॉमिक जो है सो और गवर्नेंस डिस्पैरिटीज अभी भी कंटिन्यू है, बना हुआ है। मतलब उस राज्य में अभी भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, सामाजिक स्थिति सही नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, सरकार का वहां ढंग से काम नहीं होता है ना, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सो गवर्नेंस डिस्पैरिटीज का प्रयोग किया गया है कि ढंग से गवर्नेंस लागू नहीं है। दीज, दीज ये प्लूरल है ना, दीज का प्रयोग इसके लिए किया गया, ये प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन, तो ये डिस्पैरिटीज के लिए किया गया। दीज इफ लेफ्ट अनएड्रेस, बड़ा ही अच्छा लाइन। अनएड्रेस्ड एड्रेस मतलब सुलह करना, अनएड्रेस मतलब नहीं सुलह करना, लेफ्ट मतलब छोड़ देना। कह रहा है कि यदि इन सारी जो समस्याएं हैं सोशियो इकोनॉमिक गवर्नेंस के जो डिस्पैरिटीज हैं, खास करके आपको नॉर्थ सेंट्रल ईस्टर्न स्टेट में, यदि आप उस समस्या को नहीं हल करेंगे, छोड़ देंगे, लेफ्ट अनएड्रेस, विल एक्सर्वेटेड, एक्सर्वेटेड का मतलब होता है दयनीय कर देना, यानी बढ़ा देना, बिगाड़ देना, स्थिति को वर्स कर देना, WORSE, वर्स, टू वर्स, या बिगाड़ देना, गहरा कर देना। नहीं एड्रेस करेंगे तो विल एक्सर्बेट फेडरल चैलेंजेस एंड आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब रिजल्ट या इसका मतलब इफेक्ट भी होता है ना, कि आपके लिए क्या करेगा, फेडरल चैलेंज को बढ़ा देगा। फेडरल मतलब सरकार के पास जो है सो आपको चैलेंज बढ़ जाएगा और उसका जो है सो इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। आपका होता है ना, एक समस्या दूसरे को जनरेट करती है, तो इस तरह से फिर जो है सो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। एज, जैसा कि सीन इन द पब्लिक हेल्थ चैलेंज, जैसा कि हमने पब्लिक हेल्थ चैलेंज में देखा, यानी स्वास्थ्य सुविधा में देखा कि पहले से हम लोग प्रिपेयर नहीं थे और जिसका जो है सो खामियाजा भुगतना पड़ा। सीन इन द पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस ड्यूरिंग द सेकेंड वेव अक्रॉस सम ऑफ द वार्ड्स ऑफ स्टेट्स। ड्यूरिंग द सेकेंड वेव, दूसरे लहर के दौरान, अक्रॉस का मतलब किसी चीज, जैसे कि ये एक नदी है, इसमें यहां से यहां हम लोग जो है सो जाते हैं आते हैं, तो अक्रॉस का प्रयोग करेंगे, यानी किसी संपूर्ण एरिया के अंदर, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अक्रॉस। ये प्रीपोजिशन है दोस्तों, है ना। सेकेंड वेव अक्रॉस सम ऑफ द वॉर्स ऑफ स्टेट्स, वॉर्स ऑफ स्टेट्स का मतलब जिसकी स्थिति दयनीय है। यहां यह भी कह सकते हैं कि लेस डेवलप स्टेट, जो उतने विकसित नहीं है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जिस राज्य का स्थिति ठीक नहीं है, तो वहां पर जो है सो आपको चैलेंज देखने को मिल सकता है ना। आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। फिर यहां पे कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग, ये भी प्लस माइनस वाला सेंटेंस है दोस्तों। इसका मतलब होता है के बावजूद, यदि प्लस कह रहा है तो आगे माइनस भी कहेगा, के बावजूद, ऐसा होने के बावजूद। नॉट विथ स्टैंडिंग द इम्प्रूवमेंट इन की इंडिकेटर्स, कह रहा है कि की इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट होने के बावजूद भी, ध्यान से इसको दोस्तों आप ट्रांसलेट करना सीखें और समझें, है ना, इसलिए मैं इसको तोड़ तोड़ कर बताने का प्रयास करता हूं कि नॉट विथ स्टैंडिंग द इम्प्रूवमेंट्स इन की इंडिकेटर्स द इंडेक्स हैज curiously made some methodological changes। बड़ा ही बेहतरीन सब कि द इंडेक्स हैज क्यूरियसली, क्यूरियसली मतलब इच्छा, ये एडवर्ब है दोस्तों। जनरली ly लगने के बाद जो है ना एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है ना, और किसी किसी एडजेक्टिव में भी हम लोग एडवर्ब का ly लगा हुआ रहता है ना। अब ये एक चीज यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कुछ ग्रामर का रूल है, जैसे कि लिखते हैं बॉय, है ना, तो ये नाउन हो गया। यदि लिखते हैं गुड बॉय तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है, ध्यान से देख रहे हैं। अब वेरी गुड बॉय यदि लिख दिए तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव के ठीक पहले एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान यह देना है कि एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन तीनों एक श्रृंखला में चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है। यदि एडवर्ब नहीं दिया है तो एडजेक्टिव और नाउन देगा,
है ना। तो इस तरह से हम लोग पहचानने का प्रयास करते हैं तीनों चेयर में कि कौन एडवर्ब है, कौन एडजेक्टिव है और कौन नाउन है। कभी कभी क्या होता है कि एडवर्ब जो है सो एडजेक्टिव भी बन जाता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग एल वाई लगाए हुए हैं, तो क्यूरियसली मेड। अब देखिए वर्ब का तीसरा रूप है, आपको पता ही होगा कि वर्ब का तीसरा रूप एडजेक्टिव होता है। तो दोस्तों एडजेक्टिव के ठीक पहले क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये एडवर्ब है। तो इसी चीज़ों को ध्यान देना है कि कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो इसे मैं थोड़ा कम इसलिए बताता हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा मैं चाहूँ तो एक एक लाइन को भी डील कर सकता हूँ, ये नाउन है कि प्रोनाउन है, क्योंकि समय बहुत ब्रॉड हो जाएगा। तो कुछ दिन के बाद मैं बोर्ड पर जो है सो ग्रामर का टोटल स्ट्रक्चर जो है सो लाइन बाय लाइन बताऊंगा। उसमें मैं सारी चीज़ों का जिक्र करूंगा कि क्या नाउन है, कैसे उसे पहचाने, कौन वर्ब है, कैसे एडवर्ब बनता है, कैसे ये तीन चेन चलता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन तीनों साथ प्रयोग किया जाता है ना। तो इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, इसलिए आप लोग धैर्य रखें और एकदम स्टे करते रहें, सिर्फ समझते रहें, पढ़ते रहें। यहां से थे हम लोग कि द इंडेक्स हैज क्यूरियसली मेड सम मैथोडोलॉजिकल चेंजेस। कुछ जो है सो कार्य प्रणाली में चेंजेस किया है इंडेक्स ने। यही चेंज जो है सो इसी पर हिंदू कटाक्ष करता है कि भैया आप जो चेंज किए हैं इसको आप समझ रहे हैं, चेंज करने में क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है, कौन सा सेक्शन आपका सोशल सेक्शन छूट जाता है ना, क्या आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में जो है सो बता रहा है। कुछ चेंज कर दिया आपने जो प्रोसेस में, दैट रेंडर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दैट जो है सो ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन का नियम कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो होता है वही उसका सब्जेक्ट होता है और ठीक बाद वही उसका वर्ब होता है। तो दैट के ठीक पहले देखिए चेंजेस, ये इसका सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए रेंडर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। रेंडर मीन्स होता है टू गिव, देना, रिजल्ट देना, टू गिव देना। कि जो चेंजेस किए हैं दैट रेंडर कंपैरिजन ऑन सम एसडीजी ओवर प्रीवियस ईयर मूड। मूड का मतलब हो गया एक सजेशन, आप जो चेंजेस किए हैं वह आपको क्या कर रहा है कि कंपैरिजन करने में सजेशन दे रहा है कि पिछले साल क्या किए थे आप और इस साल आप क्या किए हैं ना। तो वही कह रहा है कि चेंजेस दैट रेंडर कंपैरिजंस ऑन किस पे, द सम एसडीजी ओवर प्रीवियस ईयर मूड। पिछले साल का जो भी आपका सजेशन था उस पर बोल रहा है कि आप कंपैरिजन किए हैं ना, चेंजेस के हिसाब से किया गया है। द एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन इनइक्वालिटी। अब ये देखिए यहां से दोस्तों क्या कर रहा है कि एसडीजी जो प्रस्तुत किया गया है ऑन इनइक्वालिटी शोज एन इम्प्रूवमेंट ओवर 2019। कह रहा है कि ठीक है भैया, यह तो आपको शो कर रहा है कि 2019 की तुलना में कुछ इंप्रूवमेंट देखा गया है ना। इंप्रूवमेंट ओवर 2019, 2000 के ऊपर यानी 2000 के बाद। ये वर्ब हो गया। बट, फिर बट आप कह रहा है कि इंप्रूवमेंट तो आपको देखा गया है लेकिन कुछ कमी बताएगा। तो इसी सेंटेंस को सोचना है दोस्तों। यदि हम एग्जाम दे रहे हैं किसी एसएससी का, रेलवे का या बैंकिंग का, तो उस तरह में हम लोग यदि क्वेश्चंस को डील करते हैं तो हम लोगों को इन सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है कॉमन एरर बनाने में। तो हम इस तरह से छांट कर उसको बना सकते हैं। बट द इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब जिस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया था एसडीजी में माप तौल करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को बेस बनाने के लिए, यूज टू मेजर मापने के लिए, द स्कोर है ना, जिस इंडिकेटर का स्कोर किया था हैव चेंज, उसको बदल दिया। यानी पहले जो करता था अब जो कर रहा है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है थोड़ा देखें इसमें। नया वाला जो है 2021 का जो इंडेक्स है ड्रॉप्स, देखिए यहाँ वर्ब है, यहां से यहां सब्जेक्ट हो गया, यहां से यहां तक सब्जेक्ट है दोस्तों। कभी कभी सब्जेक्ट बहुत लंबा हो जाता है ना, और उसका वर्ब जो है उसके बाद होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पहचानने में भूल कर देते हैं। दी 2021 इंडेक्स ड्रॉप्स सेवरल, ड्रॉप्स मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, त्याग देना। सेवरल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बहुत इकोनॉमिक इंडिकेटर को इसमें छोड़ दिया गया। आर्थिक जो
कंडीशन है उसको छोड़ दिया गया है इस बार, और कुछ नया जो है सो शामिल कर लिया गया है। जैसे क्या क्या शामिल किया गया है कि महिलाओं का कितना सोशल में योगदान है, क्या स्थिति है महिलाओं का, गवर्नेंस में कितनी महिलाएं जो है सो, महिलाओं का कितना परसेंटेज है, क्या महिलाएं ठीक से काम कर रही हैं, इन सारे चीज़ों को शामिल करके, बल्कि सोशल एस्पेक्ट को छोड़ दिया गया है कि कितने लोगों का सोशल इकोनॉमिक जो है सो कंडीशन कैसा है, उन सारी चीज़ों को ड्रॉप करके कुछ नया लिया गया है, उसी के बारे में बता रहा है। एंड गिव्स, अब एक बात और यहाँ ध्यान देना है कि एंड जो है सो कंजंक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। एंड के पहले यदि नाउन है तो एक कंडीशन में होगा, वर्ब है तो एक कंडीशन में होगा। तो आप देखिए यहाँ एंड के बाद यदि गिव्स है, यहाँ पर वर्ब में एस या एस लगाया है, तो एंड के ठीक पहले जो वर्ब होगा उसमें भी एस या एस लगेगा। यदि उसमें नहीं लगता है तो दोनों में से कोई एक गलत है। तो इसी तरह से हम लोग एरर को फाइंड आउट करते हैं। तो एंड के बाद गिव्स है ना, एंड के ठीक पहले देखिए वर्ब कहाँ है, यहाँ ड्रॉप्स है, एस लगाया, बिल्कुल सही है। कॉमन एरर में आपको क्या करेगा, यहाँ पर लिखेगा ड्रॉप या ड्रॉप्ड, पास्ट में बना देगा, इसको प्रेजेंट में बना देगा। तो यही जो है सो एरर फाइंड आउट हो जाता है। तो यह सब भी ध्यान देना है। एंड गिव्स ग्रेटर वेटेज, ग्रेटर वेटेज मतलब ज्यादा महत्व देना, ज्यादा महत्व देना। टू, वेटेज के साथ टू का प्रयोग करते हैं, महत्व देना, वेस्टेज टू सोशल इक्वालिटी इंडिकेटर्स, यानी इकोनॉमिक के जगह पर आप सोशल दे दिए, आर्थिक छोड़ के सामाजिक कर लिए कि समाज में क्या स्थिति है। सोशल इक्वालिटी इंडिकेटर्स जैसे सच एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, महिलाओं का क्या जो है सो रिप्रेजेंटेशन है, कितनी महिलाएं जो है सो समाज में अपना योगदान दे रही हैं। एंड पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का मतलब कमजोर वर्ग, कि आप सोशल एस्पेक्ट क्या देख रहे हैं कि कितनी महिलाएं जो है सो रिप्रेजेंटेशन है, कितने जो है सो कमजोर वर्ग के लोगों का समाज में योगदान है, महिलाओं का योगदान है, क्या चीज में, तो इन लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका में, है ना। एंड लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन में, लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन में, लेजिस्लेशन में कितना जो है सो कमजोर वर्ग का और महिलाओं का योगदान है, इसको आप देख रहे हैं। और इसी आधार पर नया वाला जो है 2020-21 का इंडेक्स आप जारी किए हैं, और क्या किए हैं, बहुत सारे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को छोड़ दिए हैं। तो इसी को तो हिंदू कह रहा है कि क्यों छोड़ दिए हैं, है ना। एंड क्राइम अगेंस्ट SC/ST कम्युनिटीज, यानी इन सारी चीजों को शामिल करते हुए, बाय ड्रॉपिंग द वेल रिकग्नाइज्ड गिनी कोफिशिएंट मेजर। आप देखिए बाय ड्रॉपिंग, ड्रॉप मतलब छोड़ना, वेल रिकग्नाइज मतलब अच्छे तरीके से जो जरूरी था, रिकग्नाइज मीन्स पहचान करना। गिनी कोफिशिएंट मेजर, आप देखिए दोस्तों गिनी कोफिशिएंट मेजर जो है एक प्रकार का इंडेक्स है, ये एक प्रकार का इंडेक्स है, INDEX है। इसका काम क्या है कि इनकम और वेल्थ का इनइक्वलिटी को बताना है, कि किस इनकम और वेल्थ के इनइक्वलिटी को बताना, यही इसका काम है। गिनी कोफिशिएंट मेजर या गिनी कोफिशिएंट हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं। अब समाज में कोई व्यक्ति गरीब है, कोई अमीर है, तो आपका डेवलपमेंट इंडेक्स ठीक से नहीं हो पाएगा ना। तो ये जो क्या करता है, इनकम वेल्थ को कैलकुलेट करता था, तो इसको हटा दिया और सोशल वाला ले लिया। गिनी कोफिशिएंट मेजर्स एंड ग्रोथ रेट फॉर हाउस होल्ड मतलब घर, एक परिवार, एक्सपेंडिचर पर कैपिटा एमंग 40% ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशंस। बड़ा अच्छा लाइन दिया है दोस्तों, यहां से ध्यान से देखना है कि इसको ड्रॉप करते हुए हाउस होल्ड का, ठीक है ना, कि बाय ड्रॉपिंग द वेल रिकग्नाइज्ड गिनी कोफिशिएंट मेजर को ड्रॉप करते हुए, एंड ग्रोथ रेट फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का कितना ग्रोथ है, कितना वो खर्च कर पा रहे हैं पर कैपिटा एमंग 40% ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशंस। इंस्टीड, उसके जगह पर क्या लिया है, इंस्टीड मतलब यहां से उसके बदले, ओनली द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द लोएस्ट टू वेल्थ क्वांटाइल्स इज यूज्ड, ओनली क्वांटाइल्स इज यूज्ड। तो क्वांटाइल्स का मतलब हो जाता है एक लेवल या स्तर, 5 में से 1, 6 में से 1, इस तरह से चुनते हैं लोअर लेवल से, तो इसको बोलेंगे हम लोग लेवल या स्तर, एक लेवल LEVEL या स्तर। The SDG score on inequality,
इनइक्वालिटी यानी असमानता। असमानता दोस्तों सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, सामाजिक आर्थिक असमानता। द एसटीजी स्कोर ऑन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी पे जो है सो सीम्स का सब्जेक्ट जो है सो स्कोर है, सिंगुलर वर्ब सीम्स टू हैव, सीम्स मतलब प्रतीत होता है, लगता है, मालूम पड़ता है, टू हैव मिसलीड, हैव प्लस V3, याद रखेंगे हैव के बाद V3 का प्रयोग करते हैं। हैव मिस्ड आउट, मिस्ड आउट मतलब छोड़ देना या त्याग देना या कमी होना। ऑन कैप्चरिंग द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन वेल्थ इनइक्वालिटी, कह रहा है कि इस स्कोर में जो है कहीं लग रहा है कि छूट गया है, कि क्या छूट गया है, तो कैप्चरिंग द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक, पैंडेमिक के इम्पैक्ट को कैप्चर करना यानी शामिल करना छूट गया है। ऑन वेल्थ एस्पेक्ट पे, संपत्ति के संदर्भ में, वेल्थ इनइक्वालिटी के संदर्भ में, है ना। दिस कुड बी ए सिग्निफिकेंट मिस, यह एक सिग्निफिकेंट मतलब शानदार, लेकिन यहां हो जाएगा बड़ा, यह बहुत बड़ा मिस्टेक है। इट कुड बी ए सिग्निफिकेंट मिस, बहुत बड़ा मिस है, हो सकता है या है। एज अ यूएन असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 हैड सेड, जैसा कि यूएन असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ने कहा है, तो यूएन का जो असेसमेंट है कोविड-19 पे, है ना, दैट की द साउथ एशियन रीजन, कि साउथ एशिया का जो रीजन है यानी क्षेत्र जो है, मे सी, मे का मतलब संभावना, मॉडल के बाद वर्ब वन का प्रयोग करते हैं, मे सी राइजिंग, ये देखिए जिरंट है, राइजिंग इनइक्वालिटी, कि वहां पर असमानता जो है सो, इनइक्वालिटी जो है सो, बढ़ता हुआ इनइक्वालिटी देखा जा सकता है साउथ ईस्ट एशिया में, ऐसा यूएन असेसमेंट का जो है सो रिपोर्ट है। मेथोडोलॉजिकल यानी कि जो प्रोसेस है, कार्य प्रणाली है, इशूज ये नाउन, मेथोडोलॉजिकल इशूज ये नाउन है, यहाँ वर्ब का प्रयोग नहीं किया है, जैसे जैसे ये नाउन है, इशूज मतलब मुद्दे नाउन, और जैसे कि आई इशू सम नोटिफिकेशन, मैं कुछ नोटिफिकेशन इशू करता हूं, तो यहाँ पर इशू वर्ब हो जाएगा। और सेवरल इशूज इन द सोसाइटी, सोसाइटी में बहुत सारे इशूज हैं, तो यहाँ पर इशूज नाउन हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या है, नाउन। कह रहा है कि मेथोडोलॉजिकल इशूज ऑन मेजरिंग, ऑन प्रीपोजिशन के बाद V4 का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आएगा तो वह हमेशा अपने चौथा रूप में आएगा, V4 आएगा। ऑन मेजरिंग अदर एसडीजीज हैव बीन फ्लैग्ड, फिर पैसिव में बनाया है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव का ही पैसिव है, बीन लगा दिया है, प्लस V3, हैव बीन फ्लैग्ड बिफोर, फ्लैग्ड का मतलब होता है झंडा दिखाना, यहां हो जाएगा सिग्नल देना, बिफोर। बट लेकिन कहा तो रहा है कि ठीक है, मेजरिंग अदर एसडीजीज हैव बीन फ्लैग बिफोर, पहले उसको फ्लैग कर दिया गया था, उसको सिग्नल दे दिया गया था, लेकिन द लैक ऑफ एडुकेट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है हमारी सोसाइटी में, उसका मेजरमेंट एडुकेट नहीं था, उसकी कमी थी, इस कारण से सीम्स टू बी ए ग्लेरिंग मिस, और ऐसा लग रहा है कि यह बहुत बड़ा ग्लेरिंग मिस है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। सीम्स मतलब लगता है, टू बी मतलब होना, अ ग्लेरिंग मिस, यहां से यहां तक एक शब्द हो गया, नाउन बन गया ग्लेरिंग मिस, है ना। तो ग्लेरिंग का मतलब चमकना, लेकिन यहां मीनिंग हो जाएगा स्पष्ट, ऑब्वियस, OBVIOUS, ऐसे ग्लेरिंग का मीनिंग होता है शाइनिंग, चमकदार, यहां पर कि एक स्पष्ट जो है सो मिस्टेक है। लाइक द फर्स्ट वेव, है ना, फर्स्ट वेव की तरह द सेकेंड वेव विथ मोर फेटेलिटीज, फेटेलिटीज का मतलब मरने वालों की संख्या यानी कैजुअलिटीज, मरने वालों की संख्या, पहले वेव की तुलना में दूसरे वेव में जो है सो मरने वाले की संख्या क्या थी, काफी ज्यादा थी। हैज हैड, बहुत बेहतरीन लाइन, हैज हैड सिमिलर आउटकम्स, है ना। हैज और हैड का प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों, तो एक बात यहां ध्यान देखेंगे, हैज और हैड यानी पहले हैज हैड लगाया है, इसका मतलब पहले भी था और अभी भी, सॉरी अभी भी है और पहले भी था, किसी कंडीशन का अभी तक होना ही इसमें प्रयोग करते हैं, कि कोई कंडीशन अभी भी है और पहले भी था, या पहले भी है, हैड, हैज, पहले भी था अभी भी है, यानी स्टिल जो है सो वह बना हुआ है, यानी स्टिल कंटिन्यू, इस संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं।
कह रहा है कि सेकेंड वेव विथ मोर फैटेलिटीज, दूसरे वेव में ज्यादा जो है सो मरने वालों की संख्या, फैटेलिटीज मतलब मरने वालों की संख्या, हैज हैड सिमिलर आउटकम्स, देखा गया है सिमिलर आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब प्रभाव, इफेक्ट या रिजल्ट्स, ऑन लाइवलीहुड एंड जॉब्स, यानी कि लाइवलीहुड पर यानी जीवन यापन करने में कठिनाई लॉकडाउन के कारण हुआ ना दोस्तों, और जॉब पर जो कठिनाई है वो पहले भी था और अभी भी देखने को मिल रहा है। खास करके फर्स्ट वेव में भी था यह समस्या, सेकेंड वेव में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सेकेंड वेव में जो सबसे बड़ा जो है चीज है वो है मोर फैटेलिटीज देखने को मिला है। फर्स्ट वेव में उतनी मरने वालों की संख्या नहीं थी जितना कि सेकेंड वेव में हुआ है। तो दोस्तों अब ये समाप्त हो रहा है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। वाइल जबकि, फिर जबकि ये भी प्लस माइनस का सेंटेंस स्कोर करता है, तो ये ध्यान देना है, वाइल, नॉट विथ स्टैंडिंग, बट, तो इन सारी चीजों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। द बेटर स्कोर फॉर इंडिया इन इट्स इंडेवर, कह रहा है कि बेटर स्कोर फॉर इंडिया, कि भारत के लिए सबसे अच्छा स्कोर क्या है, बेटर स्कोर क्या है। इट्स इंडेवर, इंडेवर मतलब होता है प्रयास, प्रयास, इट्स का प्रयोग भारत के लिए किया गया है, प्रोनाउन है ये, इट्स इंडेवर टू अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना, एसडीजीज विल ब्रिंग सम चीर, सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो इसका जो प्रयास है इसमें जो है सो विल ब्रिंग सम चीर, कुछ चीर लाएगा, यानी कुछ उत्साह का जो है सो समय या खुशी का माहौल लाएगा, टू अचीव करना, है ना। गवर्नमेंट्स मस्ट वर्क, यहाँ से द हिंदू जो है सो गाइडलाइन देता है, सजेशन देता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, इससे जो है सो जो भी कमियां हैं उसे वो जो है सो ठीक किया जा सकता है, और सोशल जो है सो इनइक्वालिटी को बैलेंस किया जा सकता है। खास करके जो हमारा बहुत सारा राज्य जो है सो जो पिछड़ गया है उसको भी एक समाज के मुख्य धारा में लाकर जो है सो साथ साथ जो है सो डेवलपमेंट की ओर अग्रसर किया जा सकता है। तो लास्ट में जो सजेशन है, गवर्नमेंट मस्ट वर्क, मस्ट मतलब ये मॉडल है दोस्तों, मस्ट का मतलब एकदम होना चाहिए, इसके बाद भी V1 का प्रयोग करते हैं। मस्ट वर्क ऑन एड्रेसिंग, ऑन प्रीपोजिशन के बाद V4, बता चुके हैं कि जितना प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद यदि वर्ब आता है तो V4 रूप में ही आएगा। एड्रेसिंग, प्रेसिंग इशूज, तो एड्रेसिंग के बाद प्रेसिंग, ये दो वर्ब नहीं है दोस्तों, मिस्टेक नहीं करना है, ये वर्ब है, जिरंट बन जाता है V4। अब प्रेसिंग इशू ये नाउन है ना, प्रेसिंग इशू, यदि इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो इशूज नाउन हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि नाउन के ठीक पहले क्या होता है, मैं अभी बता चुका हूं कि नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव है, तो इस तरह से पहचानना हमको आसान हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा ये। प्रेसिंग इशूज सच एज, जैसे कि इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी जो हमारा बढ़ा है, एंड इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज या डिस्पेयर, है ना, तो इसको जो है सो सरकार है कि गवर्नमेंट मस्ट वर्क, कि इसको एड्रेस करने के लिए सरकार को करना चाहिए, जो कि प्रेसिंग इशू है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ज्वलंत मुद्दा। इसके लिए सबसे बेहतरीन शब्द जो है सो है वो है बर्निंग इशूज। तो ये इस जो है सो इसका जो है सो एडवाइस है द हिंदू का सरकार को कि आप जो है सो इसको पहले एड्रेस करने का प्रयास कीजिए कि समाज में जो असमानता है, तब आपका डेवलपमेंट इंडेक्स में स्थिति सही होगा। आप इसके बदले आप क्या कर रहे हैं, यह देख रहे हैं कि गवर्नमेंट में महिलाएं हैं कि नहीं, कि कमजोर वर्ग के लोग जो है सो लेजिस्लेचर में है कि नहीं, गवर्नेंस में इंस्टीट्यूशन में है कि नहीं, यह सारी चीज़ों को देख रहे हैं। बल्कि इसके जगह पर आप यह देखिए कि इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है सो आगे इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। तो यही ओवरऑल दोस्तों यही चीज़ था। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो स्टे कनेक्टेड विथ हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। धन्यवाद।